आपने कहा था नंदिनी को मारने के लिए गंगा को मदद करेंगे, लेकिन हम नंदिनी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा? अरे वो ऐसा है ना, ये क्या रे, दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? पापा, हवा की वजह से खुल गया होगा। मैं जाकर लॉक करता हूँ। पापा, मेरे सवाल का जवाब दो। पापा, आपने गंगा को ऐसा क्यों कहा? अरे जीजा जी तो ऊपर चले गए हैं। नंदिनी को मारने के लिए गंगा को भेजेंगे तो वो भी ऊपर चली जाएगी। गंगा नंदिनी की वजह से मर गई तो उसके बाद बचेंगे सिर्फ देवसेना और अरुण, 2 जन। उन दोनों को खत्म करने के बाद इस महल की सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। इसीलिए तो मैं गंगा को चने के झाड़ पर चढ़ा रहा था। सुपर पापा, करेक्ट आइडिया है। गंगा को हम कुछ नहीं कर सकते। वो नंदिनी तो उसे खत्म कर देगी। उसके बाद अरुण और देवसेना को खत्म कर देंगे और सारी जायदाद हमारी होगी। अगर हमारा प्लान सक्सेस हो गया ना तो मजा आ जाएगा। यस। क्या? कौन है यहाँ? मैं जानकी हूँ। तुम लोग अभी भी सुधरे नहीं हो। तुम लोगों ने जब ही गलती की थी उसी वक्त तुम लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी। मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। मेरी जान आप लोगों ने ली है, ऐसा लिख कर दिया था, ये भूल गए क्या? आपकी इन हरकतों को नजरअंदाज किया तो साजिशें करने लगे फिर से। अब इसके बाद अगर फिर से साजिश करने के बारे में सोचा भी तो मार दूंगी तुम्हें। हमने गलती से बोल दिया, हमें माफ कर दो जानकी। कसम खाकर कहता हूँ ऐसा नहीं करेंगे। अगर फिर से ऐसा किया तो तुम हमें मार देना। गंगा, दीदी, गंगा, उस धर्मराज और मूर्ति की बातों में मत आना। वो तुम्हें भड़काकर सारी जायदाद को हथियाना चाहते हैं। दीदी, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। उनकी बातों में आकर मैं कुछ भी नहीं करूँगी। नंदिनी को खत्म करने का फैसला मेरा खुद का है, इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। नंदिनी को मारने के लिए माधवी है ना, तुम फिर क्यों बेवजह इन सब बातों में पड़ रही हो? नंदिनी को खत्म करने के चक्कर में हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं और अब तो पिताजी को भी हमने खो दिया है। अब आगे से हमारे परिवार में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोड़ो गंगा, अपने दिल से ये बदले की भावना निकाल दो और अरुण के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। मैं जानती हूँ आप मेरी फिक्र की वजह से ये बोल रही हैं। नंदिनी की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है, अब मुझे किसी और को नहीं खोना है, इसलिए नंदिनी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, उसे खत्म करना ही होगा। भगवान के लिए इस बारे में फिर से बात मत करिए दीदी। सबको लग रहा है कि मैं नंदिनी को नहीं मार सकती। पहले इन सब की सोच मुझे बदलनी होगी। शेनाई दीदी से जाकर मिलूंगी तो शायद वो नंदिनी को खत्म करने का कोई रास्ता बताएंगी। शेनाई दीदी से जाकर मिलना होगा।
राजशेखर को तुमने मार दिया, इसलिए उसके पास जो काल चक्र था वो कहाँ है इसका पता नहीं लगेगा नंदिनी। वो काल चक्र भी माधवी के पास है। मैं उसे लेने ही वाली थी, तभी मायावी शक्ति भी काल चक्र लेने के लिए वहाँ पर आई थी। माधवी अपने दिमाग से काल चक्र की शक्ति का इस्तेमाल करके अदृश्य हो गई, फिर मायावी शक्ति भी गायब हो गई। मायावी शक्ति मेरे सामने होकर भी मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकी। मायावी शक्ति के पास जो काल चक्र है उसे वापस ले बगैर हम चुप नहीं रह सकते। अब सबसे पहले हमें एक काम करना होगा। माधवी के पास जो काल चक्र है उसे पहले अपने कब्जे में लेना होगा। माधवी को पकड़ना है तो वो हमें सिर्फ महल में ही मिल सकती है। अगर वहाँ जाकर उसे धमकाने की या मारने की कोशिश की तो वहाँ रहने वाली गंगा मुझसे और नफरत करने लगेगी। कोई दूसरा रास्ता है तो बताइए। क्या बात है दीदी? दीदी से मिलना चाहती हूँ। दीदी अंदर ही है, जाकर मिल लीजिए। ठीक है। गंगा, दूसरी बेटी भी अंदर है। आओ बेटी, कैसी हो तुम? जब तक वो नंदिनी जिंदा है मैं चैन से नहीं जी सकती। मेरे ससुर को नंदिनी ने ही मार दिया। मेरे परिवार के बड़े इंसान को उसने मार दिया। अब मैं किसी को नहीं खोना चाहती, इसीलिए वो नंदिनी मरनी ही चाहिए। उसके लिए आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। आपके सिवा मेरी मदद करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। नाग शक्ति में जन्म लेकर भी अन्याय पर अन्याय कर रही है वो नंदिनी। उसे खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बताइए। उसे मारने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। बताइए, मैं और गंगा एक ही माँ की कोख से जन्मी हुई सगी बहनें हैं। आप बताएंगे तो वो जरूर आपकी बात सुनेगी। ये देखो गंगा, नंदिनी ने कुछ गलत नहीं किया है। राजशेखर ने वनदेवी मंदिर में किए हुए पापों की सजा उसे मिली है। नंदिनी सिर्फ धर्म की रक्षा कर रही है, बस यही बात है। पर तुम उसे गलत समझ रही हो। नंदिनी कोई और नहीं,
तुम्हारी सगी बड़ी बहन। तुम्हारा उसे मारना गलत है। ऐसे वक्त में तुम्हें उसका साथ देकर उसका लक्ष्य पूरा करने के लिए मदद करनी बहुत हो चाहिए। चुका। ये भी यहाँ पर पहुँच गई क्या? अभी समझ में आया कि आप तब से नंदिनी की इतनी तारीफ क्यों कर रही थी। गंगा, जल्दबाजी मत करो। वो जो कह रही है शांति से सुनो। मैं तुम्हारी तारीफ सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। हे भगवान, तुम्हें खत्म करने के लिए मदद मांगने आई थी। गंगा, मुझे लगा था आप मेरी मदद करेंगी, लेकिन आप इसकी मदद कर रही हैं। अब आपके ऊपर भी भरोसा रखकर कोई फायदा नहीं है। आप भी इसकी ही मदद करेंगी, पर मेरी मदद करने के लिए भगवान है। इसे कैसे खत्म करना है मैं देख लूंगी। मेरे पिताजी की अस्थियां विसर्जित होने से पहले मैं नंदिनी को खत्म करूंगी। ये मैंने कसम खाई है और ये कसम मैं पूरा करके रहूंगी। आने वाले पूर्णिमा से पहले मैं नंदिनी को खत्म किए बगैर नहीं रहूंगी। गंगा, आज तक आपकी हर बात मानने वाली गंगा आपकी बात सुने बिना ही यहाँ से चली गई। गंगा ने मेरी बात नहीं सुनी, इसका मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं उसे कभी भी समझा सकती हूँ, लेकिन उसने जो कसम खाई है उसका मुझे डर लग रहा है। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये बात बिना समझे ही वो ऐसा बोल रही है। गंगा मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी। आप इसके बारे में जरा भी फिक्र मत कीजिए। ऐसे कैसे फिक्र ना करो। गंगा ने अभी जो कसम खाई है, अगर वो पूरी हो गई तो तुम नहीं रहोगी, या तो गंगा नहीं रहेगी। आप क्या बोल रही हैं? मैं समझ नहीं पाई। गंगा भी पार्वती की ही बेटी है, फिर वो भी नागवंश की ही हुई। नागवंश के लोगों ने अगर एक बार कसम खाई तो पूरी करनी होती है, नहीं तो उन्हें अपनी जान देनी पड़ती है। ये तो तुम जानती हो ना। तुमने पूर्णिमा के पहले काल चक्र पहुंचाने की कसम खाई है, और अब गंगा ने भी पूर्णिमा के पहले तुम्हें मारने की कसम खाई है। अब आगे क्या होगा ये सोचकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू, मेरी दोनों ही बेटियां सही सलामत रहनी चाहिए, इसलिए अब तुम ही मदद करो। गंगा को और नंदिनी को इस मुसीबत से निकालने के लिए मेरी मदद करने वाला तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी बेटियों की जान बचाओ कालू, मेरी बेटियों की जान बचाओ कालू। कालू, मुझे तुम पर विश्वास है।
ऐसे उदास क्यों बैठे हो गंगा? कुछ नहीं देवसेना। मुझे ना बहुत सारा होमवर्क दिया है और सब नेट पर सर्च करके मुझे लिखना है। मेरी मदद करोगी ना गंगा? क्या मदद चाहिए तुम्हें? हमारी टीचर ने एनिमल्स के बारे में सोच करके उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सब डिटेल में लिख कर लाने के लिए कहा है। नंदिनी को मारने के लिए इसमें कोई रास्ता मिलेगा क्या? देवसेना, शक्ति नाग को खत्म करना है। ऐसा अगर इस पर सर्च करेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा क्या? हाँ, तुम उसके बारे में सोच रही थी क्या? नंदिनी नाग इतनी बड़ी है, तुमने उसे मारने की कसम खाई है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो क्या करेंगे? तुम जरा इस पर सर्च करके देखो ना। ठीक है, तुम कहती हो तो सर्च करती हूँ। गंगा, साधारण नाग के बारे में बहुत कुछ लिखा है, शक्ति नाग के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा है। लेकिन शक्ति नाग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो नाग शास्त्र किताब में बड़े साधुओं ने लिखा हुआ डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाग शास्त्र किताब। नंदिनी को खत्म करने के लिए तुम जो करना चाहती हो तुम वो ही करो, और मुझे उसे मारने के लिए जो करना है मैं करूंगी। माधवी के हाथ में एक ऐसी किताब थी, शायद वो नाग शास्त्र की किताब होगी। माधवी से वो किताब लेकर उसमें नाग शक्ति को खत्म करने के लिए कोई रास्ता है क्या, ये देखती हूँ। देवसेना, तुम तुम्हारा होमवर्क करो, मैं अभी आती हूँ। अब मेरा भी मूड ऑफ हो गया, मैं भी अब बाद में ही होमवर्क करती हूँ। इतना कहने के बाद भी राजशेखर की अस्थियां गंगा नहीं दे रही, क्या करूं? ये गंगा इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? इसके पास रखी राजशेखर की अस्थियां मैं जल्दी से लेकर आती हूँ। कहाँ रखा होगा इन्होंने? हे भगवान,
रखा होगा। कहाँ रखी है इसने अस्थियां? शे। हे भगवान, माधवी के आने से पहले मिल जाए। नमो नमः शिवाय, नमन नमन शिवाय, नमो नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय। ओम माहेश्वरी, अंबिका माते, समुद्र वर्धिनी, अंबिका माते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अथर्वपरी मत्स्यमधर्मी, तुमने पूरे मन से ये यज्ञ किया है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए जल्दी मांगो, क्योंकि मैं पानी में रहती हूँ, पानी से बाहर ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। तुम जो भी मांगना चाहती हो जल्दी मांगो। नंदिनी को खत्म करने का अगर कोई रास्ता है तो बताइए। सिर्फ तुम ही नहीं, इस दुनिया में नंदिनी को कोई नहीं मार सकता, क्योंकि नंदिनी चिरंजीवी है। इसका मतलब नंदिनी का अंत होगा ही नहीं। शक्ति नाग रहने वाली नंदिनी का अगर अंत नहीं होगा, फिर भी उसने मनुष्य रूप धारण किया है, इसलिए नंदिनी का सिर्फ एक ही दुश्मन है जो उसे मार सकता है। नंदिनी को खत्म करने वाला कौन है वो दुश्मन? रक्तबंधन। हाँ? नंदिनी को उसके खून का रिश्तेदार ही खत्म कर सकता है। नंदिनी का ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है और उसकी माँ पार्वती भी अब जिंदा नहीं है। फिर आप जो कह रही हैं वो कैसे हो सकता है? हो सकता है नंदिनी की एक सगी बहन है और सिर्फ वही नंदिनी को खत्म कर सकती है। नंदिनी की एक सगी बहन है? कौन है वो? कहाँ है? बताइए ना। हाँ, हाँ, अरे क्या हो गया? हाँ, नंदिनी की सगी बहन कौन है ये बताने से पहले ही इनका वक्त खत्म हो गया। नंदिनी की बहन कौन हो सकती है? अब वो कहाँ पर होगी? गंगा, गंगा,
गंगा, जी आप कब आए? मैं यहाँ हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है? इतनी किताब में खोई हो। वो मतलब मैं बाहर इतना तूफान आया है, खिड़की और दरवाजे लॉक भी नहीं किए तुमने। दरवाजे की इतनी आवाज हो रही है, फिर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। नंदिनी से बदला लेने की सोच ले तुम्हारा ये हाल हुआ है। बहुत हो गया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नंदिनी को मारने के बारे में सोचना छोड़ दो, हमें ये सब नहीं करना है। चलो हम कहीं दूर जाते हैं। मुझे माफ कीजिए, जब तक नंदिनी को नहीं मारूंगी तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ये क्या बोल रही हो? उस नंदिनी का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगी। नंदिनी को मारने के लिए कोई उपाय इस नाग शास्त्र में हो सकता है। मैं वही देख रही थी। आप थोड़ा वक्त दीजिए, नंदिनी को मैं जरूर खत्म करूंगी। इस किताब के भरोसे तुम ये बोल रही हो ना? हाँ बिल्कुल है। हे भगवान, कहाँ चला गया होगा? इतना समझाने के बाद भी जिद नहीं छोड़ रही हो तुम। इस सब की वजह वो अस्थियां हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। नहीं, रुकिए, रुक जाइए। मेरी बात छोड़ दो सुनिए। गंगा, इधर दीजिए। कहा ना छोड़ो। रुक जाइए। छोड़ दो गंगा। जल्दबाजी मत कीजिए। छोड़ो गंगा, मेरी बात तो छोड़ो। सुनिए। तुम्हें पागल बना देने वाली ये अस्थियां घर में नहीं चाहिए। मैं अभी इसे समंदर में विसर्जित करता हूँ। छोड़ो, छोड़ो। सुनिए, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। रुकिए, रुक जाइए। मेरी बात तो सुनिए। जल्दबाजी मत कीजिए, रुक जाइए। सुनिए, ड्राइवर, सुनिए। ड्राइवर, मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। ये रुक कहाँ चला जाइए, गया? जल्दबाजी ड्राइवर। मत कीजिए। कहाँ खोया रहता रुक जाइए। है? ड्राइवर, लाइए, दीजिए छोड़ो। मुझे, दीजिए गंगा, मुझे। छोड़ो नहीं, प्लीज, मुझे छोड़ो। दीजिए। मेरी बात सुनिए। बात मानो मेरी, मुझे छोड़ो। दीजिए, मेरी बात तो सुनिए। ये क्या कर रहे हैं गंगा, आप? अरे, ऐसा बात मत के लिए मेरी बात कीजिए। सुनो, हट जाओ। ऐसा मत कीजिए, मेरी छोड़ो। बात सुनिए। हट जाओ। गंगा, रुक रुक जाओ जाइए। गंगा, मेरी बात रुक मानो। जाइए। ये क्या गंगा कर कहा रहे ना हैं छोड़ो। आप? गंगा बात मानो मेरी। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं गंगा, छोड़ूंगी मैं। गंगा छोड़ो गंगा। दीजिए मुझे। गंगा छोड़ो, मुझे छोड़ो, दीजिए, आप रास्ते क्या से कर हट जाओ। रहे हैं? दीजिए। गंगा, तुम अपनी ये आप जिद गलत छोड़ दो। कर रहे हैं। छोड़ो, दीजिए मुझे, छोड़ो मैं गंगा। नहीं छोड़ूंगी। हे, छोड़ो गंगा, दीजिए। अपनी जिद छोड़ दो। मत कीजिए। छोड़ो गंगा। अरे ये फूट जाएगा। अरे अस्थियां बारिश के पानी में विसर्जित हो गई हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि इस कलश में राजशेखर की अस्थियां नहीं थी। हमारे राजशेखर की अस्थियां समुद्र में विसर्जित हो गई हैं। उसकी मदद से मैंने नंदिनी को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने कसम खाई थी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये सही लगता है क्या? मैंने कभी आपके काम के बीच में दखल अंदाजी की? तो आप क्यों मेरे रास्ते में आकर मुझे तकलीफ दे रही हैं? ये सब तुम्हारे भले के लिए था। तुमने पूर्णिमा से पहले नंदिनी को मारने की कसम खाई है ना? मैं तुम्हारी कसम पूरी करूंगी। पूर्णिमा के आने से पहले ही नंदिनी को इस दुनिया से रवाना करूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब्र रखो।
कैसे उसे खत्म करेंगी? मैं करूंगी। अभी तक नंदिनी को मारने के बारे में मैंने क्या क्या साजिशें की थी, पर इस बार उसे मारने के लिए मैंने क्या रास्ता ढूंढा है मैं बताऊंगी नहीं। लेकिन नंदिनी को हमेशा के लिए खत्म जरूर करूंगी, और तुम्हारे सामने ही खत्म करूंगी। मैं ये करके रहूंगी और दिखा भी दूंगी। नंदिनी को उसकी सगी बहन की मदद से मार सकते हैं। नंदिनी की बहन इस वक्त कहाँ होगी, उसे मैं अब कहाँ ढूंढूं? अगर वो मुझे मिली तभी मैं नंदिनी को खत्म कर सकती हूँ। उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। शायद गंगा और नंदिनी एक जैसी दिखती हैं, इसलिए गंगा ही नंदिनी की बहन तो नहीं। गंगा, इधर आओ। क्या तुम्हारी कोई अपनी सगी बहन है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन क्यों? आप वो जानकर क्या करने वाली है? गंगा के बारे में थोड़ा और जान लूंगी तो उसमें हर्ज क्या है? गंगा को कोई भाई बहन नहीं है, वो भी मेरे जैसे ही उसके पिताजी की इकलौती है। गंगा के बारे में जानने का ये आपका आखिरी सवाल होगा। इसके आगे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मत पूछिए। अब उस पर कोई और कहानी बनाकर उसी मुसीबत में मत डालिए। चलो गंगा। मैंने बेकार में ही गंगा पर शक कर लिया। नंदिनी और गंगा का कोई संबंध नहीं है। नंदिनी की बहन कौन है ये जानने के लिए मुन्नी अप्पा से मिलना होगा। इस वक्त कहाँ होगा वो? क्यों नंदिनी, अभी तक गंगा की बातों के बारे में सोच रही हो क्या? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। गंगा को एक दिन सच्चाई का पता चल जाएगा। गंगा का मन तुम्हारे लिए जरूर बदलेगा। अब जो तुम्हारे खिलाफ है ना, वही गंगा तुम्हारे साथ होगी। मैं गंगा के बारे में नहीं सोच रही हूँ। कल मुझे कोई शक्ति खींच रही थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। वो कौन है, किस लिए है, कहाँ है, मैं उसी बारे में सोच रही थी। तुम्हारे खिलाफ कोई कितनी भी साजिश करे, पर तुम्हारी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। हाँ बेटी नंदिनी, बिल्कुल भी चिंता मत करो, धीरज रखो नंदिनी। अगर तुम्हें बेचैन सा लग रहा है तो तुम पोनी माता के मंदिर में जाकर आओ, तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है पिताजी, मैं पोनी माता के दर्शन करके आती हूँ। नंदिनी, मैं तुमसे बात करने आई हूँ।
तुम्हारी जान लेने वाली तुमसे मिलने यहाँ क्यों आई है, यही सोच रही हो ना? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, यही बताने आई थी। तुमने कहा और हमने उसे मान लिया क्या? तुमने जो कुछ किया है उसे भूल नहीं सकते हम। मैंने जो कुछ भी किया राजशेखर के लिए किया था। अब वो नहीं रहे तो मुझे नंदिनी के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे आगे की जिंदगी शांति से बितानी है। अब ये मांत्रिकता छोड़कर शिव तपस्या में ही सारी जिंदगी बिताने की सोच रही हूँ। इसलिए मेरे पास जो काल चक्र है वो मैं तुम्हें देने आई हूँ। अपनी गलतियों की माफी मांगकर हमारी दुश्मनी को खत्म करना चाहती हूँ। तुम शिव तपस्विनी हो, अगर तुम मुझसे माफी मांग रही हो तो तुम्हें माफ करना भी मेरा धर्म ही है। नंदिनी, तुमने इसे माफ किया तो वन देवी कभी हमें माफ नहीं करेगी। हमें जो काल चक्र चाहिए था, माधवी अगर वो लेकर आती है तो माधवी से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक सुरक्षित जगह पर मैंने काल चक्र रखा हुआ है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो वो मैं तुम्हें सौंप दूंगी। काल चक्र तुम खुद लाकर दे सकती हो ना? जब भी मैं काल चक्र निकालती हूँ तभी मायावी शक्ति वहाँ आती है। पहले ही 2 काल चक्र मैंने खो दिए हैं, इन्हें नहीं खोना चाहती। इसलिए उस काल चक्र की जगह पर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। हाँ नंदिनी, तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो। ये सुधरने वालों में से नहीं है। ये खुद होकर काल चक्र दे रही है, इसका मतलब जरूर इसने कोई साजिश की होगी। तुम इसके साथ बिल्कुल मत जाओ। माधवी बदल चुकी है, इस पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है। आप माधवी पर शक मत कीजिए पिताजी। नंदिनी, तुमने मुझे समझ लिया इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलो अब चलते हैं। मैंने भी तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, इसकी मुझे खुशी है, लेकिन मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं, खुद के भरोसे पर आ रही हूँ। तुमने वहाँ साजिश की होगी, फिर भी तुम्हें मारकर काल चक्र जरूर लेकर आऊंगी। नंदिनी, क्या हुआ? चलो चलते हैं। चलो। मैं तुम्हें काल चक्र दूंगी, इसलिए तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गई। मैं काल चक्र दूंगी ऐसा लगा तुम्हें? तुम्हारी बहन कौन है ये जानना है। तब तक तुम मेरे कब्जे में रहोगी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ लेकर जा रही हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करके तुम खुद फंस गई हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो, पास में ही है। ये क्या? हम तो जंगल के बहुत अंदर आ गए हैं। और कितनी दूर लेकर जा रही हो? बस पास में ही है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। वहाँ एक पेड़ दिख रहा है ना, उसी पेड़ के बगल में काल चक्र रखा हुआ है। आओ चलो। नंदिनी को इतना समझाने के बाद भी वो माधवी के साथ गई है। वो तो बहुत बुरी औरत है। नंदिनी के साथ क्या करेगी पता नहीं। हे ऊपर वाले, अब नंदिनी की जान तुम्हारे ही हाथों में है। इसी पेड़ के पास है ना? हाँ। तुम काल चक्र निकालो, मैं मायावी घोड़ा आता है कि नहीं ये देखती हूँ। हाँ देखो, तब तक मैं निकालती हूँ। ओम नमः शिवाय।
नंदिनी, उस कपड़े के नीचे तुम्हारा काल चक्र है, जाओ जाकर ले लो। काल चक्र को मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर पाया है और इतनी आसानी से वो तुम्हें दे दूंगी क्या? अगर तुम्हें अपने कब्जे में रखूंगी तभी तुम्हारे बारे में मुझे एक जानकारी मिलेगी और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तब तक तुम इन नेवलों के बीच में ही रहोगी। तुम यहीं पर रहो, मैं मेरा काम खत्म करके आती हूँ। ओम नमः शिवाय। मुझे अदृश्य करो। ये सारे मांत्रिक नेवले हैं, इसीलिए मेरी शक्ति का असर नहीं हो रहा है। अब मैं इनसे खुद को कैसे बचाऊं? मुझे इनके बीच में फंसाकर माधवी कहाँ चली गई? मुनियप्पा, ए माधवी, तुम अकेले कैसे आ गई? नंदिनी कहाँ है? तुम उसे लेकर गई थी तभी तुम पर शक हुआ था। तुमने नंदिनी के साथ क्या किया? नंदिनी को कहाँ रखा है? माधवी के कुछ करने से पहले यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यहाँ से कैसे निकलूं? बोलो, नंदिनी कहाँ है? उसके साथ क्या किया? तुमने ही कहा था ना मेरे ऊपर भरोसा मत करना, फिर भी उसने भरोसा किया। अब वो मेरे जाल में फंस गई है। नंदिनी को अगर कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।